क्या आपने अपने गाड़ियों में सिर्फ यह सोच करके पेट्रोल डलवा रहे हैं कि मेरी गाड़ी एक अच्छी एवरेज देगी, बिना सोचे कि एथेनॉल है क्या और यह किससे बनता है, और क्या यह शुगर कंपनी हमारी गाड़ियों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और क्या यह एथेनॉल अन्य देशों में भी उपयोग हो रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जनता के भलाई के लिए हो रहा है या इसके पीछे छुपे कुछ ऐसी कंपनियां जिनके जेब भरने का खेल चल रहा है। आज आपके इस अगस्त गैदरिंग में मुझे सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि कल रात को 8:30 बजे मैंने फाइल पर साइन किया है, जो फाइल है कि 100% इथेनॉल। बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी, पूरे देश को बर्बाद कर दिया नितिन गडकरी अकेले अपने बेटा को प्रॉफिट पहुंचाने के। तो सबसे पहले समझते हैं एथेनॉल है क्या। यह एक तरह का अल्कोहल है और यह बनता कैसे है। तो देखिए, एथेनॉल बनाने के लिए अलग अलग कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम फीड स्टॉक कहते हैं। सबसे पहला है सी हैवी मोलासिस, जो गन्ने से चीनी निकलने के बाद बचा हुआ पतला सीरा होता है। दूसरा है बी हैवी मोलासिस, जो थोड़ा गाढ़ा होता है, इसमें चीनी का अमाउंट ज्यादा होता है। तीसरा है सीधा गन्ने का जूस, जिसे एथेनॉल में बदल दिया जाता है। चौथा है डैमेज फूड ग्रेन्स, यानी वह अनाज जो इंसान के लिए खाने के लिए ना बचा हो, लेकिन उससे एथेनॉल बनाया जा सकता है। और पांचवा है FCI राइस, यानी फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के पास बचा चावल। और छठा है मक्का। इन सभी पदार्थों से मिलकर यह एथेनॉल बनता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ भारत में उपयोग होता है। ऐसा नहीं है, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों में भी एथेनॉल का उपयोग होता है। भारत में इसका असली भूत तब चढ़ा जब सरकार ने पेट्रोल में मिलाकर बेचना चालू किया। पहले 5%, उसके बाद 10% और अब E20। लेकिन सवाल अब उठ रहा है, यह सब कौन करवा रहा है और क्यों? इसे करवाने वाले सिर्फ एक कंपनियां नहीं, बल्कि सरकार की नीतियां हैं। और इस नीतियां को धरातल पर लाने के लिए एक ही नाम आगे आता है, नीतीश गडकरी। और इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप सुन लिए तो शौक हो जाएंगे। तो देखिए, जो नीतीश गडकरी के जो बेटे हैं, उन्हीं के कंपनियों में गन्ने से चीनी और एथेनॉल बनता है। सरल भाषा में बोलूं, जो एथेनॉल बनता है वो नीतीश गडकरी के बेटे के कंपनियों में बनता है। ऐसा नहीं है कि भारत में सिर्फ उन्हीं का कंपनी है। भारत में शुगर कंपनी लगभग 1000 से ऊपर है। लेकिन सवाल है, यह सब कर क्यों रहे हैं? अपने बेटे की कंपनियों को हाई लेवल तक ले जाने के लिए या कुछ और, जिसको मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अब आप समझ गए होंगे यह सब कर क्यों रहे हैं। तो आपके मन में यह डाउट जरूर आ रहा होगा, क्या एथेनॉल बनाने में प्रदूषण ज्यादा होता है? तो देखिए, एथेनॉल बनाने में गन्ने, मक्के, चावल का उपयोग होता है, और यह पदार्थ जब फैक्ट्री में जाएगी तो वहाँ पर प्रदूषण ही होगा। क्या यह एथेनॉल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है? जो गाड़ियाँ एथेनॉल के लिए बनी है वह सुरक्षित है, और जो गाड़ियाँ एथेनॉल के लिए नहीं बनी है वह नहीं सुरक्षित है। गाड़ियाँ वही खराब हो रही हैं जो एथेनॉल के लिए नहीं बनी है। सरकार को पहले यह कर देना चाहिए था कि गाड़ियों को E20 और E85 को बना देना, और इसके बाद एथेनॉल की प्रक्रिया चालू करना, तो शायद आज यह नौबत ना हो। सरकार खुद कह रही है एथेनॉल बनाने में पेट्रोल की कीमत से ज़्यादा पैसा लग रहा है, लेकिन E85 को सस्ता कर क्यों बेचा जा रहा है? अगर 20% एथेनॉल पेट्रोल को महंगा कर रहा है, तो 85% एथेनॉल पेट्रोल को सस्ता कैसे कर रहा है? अभी तक सरकार यह जवाब नहीं दी है। जो गाड़ियाँ एथेनॉल के लिए बनाए गए हैं, अगर उसमें एथेनॉल डालें तो इसकी कंडीशन अच्छी होगी, और जो गाड़ियाँ एथेनॉल के लिए नहीं बनाए गए हैं, उसमें अगर एथेनॉल डालें यह गाड़ी खराब हो जाएगी। देखिए, मैं कहना यह चाहता हूं, जब एथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं तो सरकार इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है, जबकि एथेनॉल और पेट्रोल की प्राइस सेम है? इसका असर सीधा आम जनता पर पड़ रहा है। अब आप कहेंगे, जब यह भारत में एथेनॉल बनेगा तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा। हाँ, फायदा तो होगा, पर उनका नहीं, प्राइवेट कंपनियों का। देखिए, जो सरकार जो सरकारी रेट से फसल लेता है, क्या यह किसानों से लेता है? नहीं लेता है। अब आप कहेंगे कि सरकार तक यह फसल पहुंचते कैसे है? यह फसल प्राइवेट कंपनियों से सरकार तक पहुंचता है। यह जो किसान होते हैं वह सरकारी रेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनियों वाले जो लोग बैठे होते हैं वह किसानों को लालच दिवाकर अपने पास यह फसल ले लेते हैं, और इस फसल को सरकारी रेट से बेच देते हैं, जिनमें उनका फायदा होता है, ना कि किसान को। एथेनॉल बनाने से देश डिजिटल नहीं होगा। देश को डिजिटल बनाने के लिए एजुकेशनल होना चाहिए, और यह देश को डिजिटल कौन बनाएगा? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक पर।